नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और तीसरे दिन लोक सेवा आयोग के सामने धरना प्रदर्शन चल रहा है। और आप देखिए, ये जो छात्र हैं उनका जो जोश है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। सरकार ये सोच रही है कि बच्चे यहाँ बैठे रहेंगे और घर चले जाएंगे, थक कर घर चले जाएंगे, लेकिन बच्चे थक के घर जाने वाले नहीं हैं। थक कर घर जाने वाले बच्चे नहीं हैं। ये इनमें से कोई भी छात्र घर नहीं गया है। परसों से ये सभी धरने पर बैठे हुए हैं और जब धरना शुरू हुआ उसके बाद से ये संख्या बढ़ती जा रही है। कल रात 11 बजे 12 बजे तकरीबन 10,000 छात्र यहाँ पर मौजूद थे। प्रशासन के द्वारा 5-6 बार अंदर से लोग आते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि 5 लोगों से हम बात करेंगे और उसके बाद जो भी फैसला होगा वो देंगे। लेकिन समस्या ये है, जब परीक्षा 5 लाख लोग देंगे, 50 लाख लोग देंगे, तो आप 5 लोगों से बात क्यों नहीं करेंगे? बात ही 5 लोगों से क्यों बात करेंगे? उन 5 लोगों को संतुष्टि देना चाहते हैं। लेकिन ये एक बात ये भी है कि लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो अभी तक निकले ही नहीं हैं, अंदर हैं, बाहर हैं, कहाँ गए पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, आयोग के अध्यक्ष को बाहर आने में क्या दिक्कत लग रही है? वो ये अभी जब से यहाँ पर धरना प्रदर्शन चालू हुआ, आप वहाँ पर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, मैं नशे में हूँ, मुझे होश मिलाएं। और उसके बाद संजय श्रीनेत गुमशुदा की तलाश। उसके बाद देखिए वो लगा हुआ है एसडीएम 65 लाख, डीएसपी 60 लाख, एएसपी 55 लाख, एआरटीओ 60 लाख। पूरा रेट लिखा हुआ है। ये नई रेट लिस्ट है। अगर नॉर्मलाइजेशन लागू हो जाता है तो छात्रों के अधिकारों को मार के यही प्रक्रिया लागू कर दी जाएगी। इसलिए ये सभी छात्र धरने पर हैं। और यहाँ पर एक जिले से नहीं आए लोग, हर जगह पूरे उत्तर प्रदेश से लोग आए हैं। आइए और भी ज़्यादा लोगों से बात करेंगे। यहाँ पे तमाम जो छात्र हैं वो बैठे हुए धरने पर। कब तक चलेगा? अभी लंबा चलेगा सर। अभी लंबा चलेगा। पता नहीं चल रहा है क्यों सुनवाई नहीं हो रही है। अभी सर जैसे अभी रात में ही बताया जा रहा था कि रात तक लेट नाइट तक आ जाएगा नोटिस, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है और आज भी कंटिन्यू चलेगा। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम लोग जाने वाले नहीं। तो इधर देखिए आप, इधर आप देख सकते हैं बहुत सारे बच्चे हैं जो लगातार धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और लगातार अपने नारा, जो नारा है ना, ये लगातार चल रहा है। मतलब आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन से बच्चे कह रहे हैं होश में आ जाओ, लेकिन सरकार होश में नहीं आ रही है। ये कब तक होश में आएंगे? इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। जब तक होश में नहीं आते तब तक हम लोग इनको होश में लाने का काम करेंगे। आयोग को और अध्यक्ष को, जो भी उसके सचिव हैं, उनको ये बात मान लेनी चाहिए। नहीं, ये छात्रों का आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा और निरंतर चलता रहेगा शांतिपूर्ण तरीके से। और हम लोग प्रशासन की भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, जो पूरी तरीके से हम लोग का सहयोग कर रहे हैं। इस आंदोलन को और ही मजबूती देने के लिए हम इस सभी साथियों भाइयों को एकजुट होकर यहाँ पे तथ्यगत नारों के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा। और ये नारा उन हुक्मरानों के, उन आयोग के सचिव के, उस संजय श्रीनेत जी के कानों तक जब तक वो होश में नहीं आते तब तक उनको होश में लाने का काम करेंगे। हम लोग को गुमशुदा की बहुत ज़्यादा तलाश है, गुमशुदा की तलाश है। होश में लाने की कोशिश की जा रही है और थाली और ताली बजाकर जो बच्चे हैं वो लोक सेवा आयोग को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब होश में कब तक लोक सेवा आएगा, यह बड़ी बात है। फिलहाल जो रेट लिस्ट है उसको आपको मैं दिखाऊं। यहाँ पर रेट लिस्ट लगी हुई है, एसडीएम की रेट लिस्ट है और इसके अलावा आप देख सकते हैं डिप्टी एसपी की रेट लिस्ट है, एसीपी की रेट लिस्ट लगी हुई है। तो एक तरीके से बच्चे बता रहे हैं कि अगर नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा तो जो छात्र हैं, जो मेहनत से अपने परीक्षा पास कर रहे हैं, वो भर्ती नहीं हो पाएंगे। कोई भी लोग भर्ती हो सकते हैं। तो इसी का डर है छात्रों के अंदर और यह लोक सेवा आयोग के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। हाँ, नॉर्मलाइजेशन के नाम पे पैसे का खेला जा रहा है अंदर। पैसे की नॉर्मलाइजेशन में नंबर आप कहाँ से काटो, कहाँ से बढ़ाओगे? आप ये तरीका बताइए। मान लीजिए आप आधुनिक इतिहास से सवाल उठाते हैं, आपको भी वही तो अलग सवाल रहेगा। कैसे मानेंगे? सवाल सस्ता, ये सवाल सरल, ये कठिन है। सर, नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से पूरी परीक्षा भाग्य आधारित हो जाएगी और सचिव साहब जब भी बाहर निकल रहे हैं वो यही बात बोल रहे हैं कि आप अपना आइए, लेकिन हम में से कोई भी छात्र तैयार नहीं है। और सचिव साहब एक बात ये भी बोल रहे हैं कि परीक्षा में हम कोई भी ये मैकेनिज्म ही नहीं है कि किस शिफ्ट का पेपर आसान आएगा, किस शिफ्ट का टफ आएगा। तो ये खुद ही एक संशय पैदा कर दे रहे हैं अपने इस जवाब से, जिससे पूरी प्रक्रिया ही विवादास्पद हो जाएगी। और बाकी परीक्षाओं में जो ये बात कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होता है, अभी क्या लग रहा है कितना टाइम लगेगा? ये अनवरत चलेगा इसका अगर सरकार नहीं माने हम अनवरत जब तक नोटिस नहीं आएगी तब तक छोड़ेंगे नहीं। सर एक बात मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन
ऐसी प्रक्रिया है, कब बच्चा कितना नंबर पाएगा कितना नहीं, उस पर नहीं, आयोग पे निर्भर है। और यही आयोग, यही सरकार, यही सदस्य पिछले 6 महीने पीछे जो है PCS मेंस की कापियाँ चेंज की है यही आयोग, ठीक ना। तो सर हम कैसे विश्वास कर दें कि ये नॉर्मलाइजेशन हमारे साथ सही करेंगे? जब कापियाँ कोडिंग होती है तब तो इन्होंने 50 जो है PCS की कापियाँ, मेंस की कापियाँ चेंज कर दी हैं, तो ये नॉर्मलाइजेशन में क्यों खेल नहीं करेंगे? जो विधायक मंत्री हैं उनके बच्चे PCS IAS बनेंगे, बाकी बेरोजगार और मध्यम वर्ग के लोग नहीं बन सकते ऐसी व्यवस्था में। जो नॉर्मलाइजेशन लाया गया है वो क्या इसीलिए लाया गया कि विधायक, मंत्री, अधिकारी के बच्चे PCS बन जाए, PPS बन जाए? प्रक्रिया क्या गलत थी? जो आज IPS है, SDM है, PCS है, क्या वो अयोग्य थे जो प्रक्रिया इनको बदलनी पड़ी? आप बताइए, क्या वो प्रक्रिया अयोग्य थे जो आज हमारे साथ सहयोग दे रहे हैं? जो भी हैं DM, SDM या जो भी अधिकारीगण हैं वो भी पुरानी प्रक्रिया से होकर आए हैं, क्या वो अयोग्य थे जो इनको ये प्रक्रिया लानी पड़ी? इतनी न्याय संगत होती तो क्या संघ लोक उसको अब तक जारी करता? संघ लोक सेवा आयोग ने इसको अभी तक जारी नहीं किया, वो इसके फेवर में कभी भी नहीं रहा है, तो फिर ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जारी करने की क्या जरूरत है? और जिस प्रदेश में 75 जिले हैं उस जिले में सिर्फ 41 सेंटरों को बना करके ये साबित करना चाहते हैं क्या कि उत्तर प्रदेश में बाकी जिलों में शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय, शिक्षा संस्थान समुचित नहीं है? इसका मतलब है कि प्रदेश के जो विकास की जो बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से खोखली हुई साबित होती दिख रही है, तो कैसे मान लिया जाए? सर कुछ विधायक ऐसे हैं जिनके खुद के विधायक STF जो है पकड़ रखी है, यही क्या बोलते हैं शिक्षक भर्ती के लिए, और वो अब बात कर रहे हैं कि यहाँ के स्टूडेंट धरना नहीं दे रहे हैं, नेतागण धरना दे रहे हैं। प्रकाश राजभर कह रहे हैं। हाँ, उन्हीं के पियरका चाचा को, और उनको जो है इस अगली बार जो है स्टूडेंट उनको ताकत दिखा देंगे कितना आप बोलते हैं। हाँ, उस समय तो आप नहीं बोले जब आपके विधायक पकड़ाए गए STF से, और वही नॉर्मलाइजेशन उन सबकी व्यवस्था कर देगा इनके जैसे विधायकों की। हाँ, अब सर यही है कि बदनाम अगर आपको कहना होगा ओम प्रकाश राजभर को तो क्या कहोगे, क्या संदेश? यही कहेंगे, पहले आप अपने विधायकों को बोल दीजिए, तब इन स्टूडेंटों को बताइए कि अपराधी हैं। पहले वो अपने जो है विधायकों की तो बात कर लें, क्योंकि वो भी तो लिप्त हैं, या फिर STF गलत है। आप किसी भी उंगली उठा रहे हैं, पहले अपने ऊपर देखिए उंगली कितनी उठ रही है। हाँ, क्या लग रहा तुम्हें? देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं लोग, इसका सीधा मतलब है कि जो प्रतियोगी छात्र है, जो मतलब पढ़ाई लिखाई करने में सबसे आगे रहा है, वो पीछे जाएगा, क्योंकि इसमें पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं हो पाएगी। नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस है, कितने नंबर पे हो रहा है, क्या हो रहा है, पारदर्शिता जब सुनिश्चित नहीं होगी तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो बाहर होते जाएंगे, ये तय है, और जो इनके करीबी हैं, जो इनसे जुड़े हुए हैं, उनको आगे किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से देखा जाए तो बहुत ही मतलब छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे हो छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं राम राज्य आ गया है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, दुनिया के लोगों को नौकरी लेने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ेगा। जी, उनका कहना ठीक है, लेकिन जो इस समय जो ये नोटिस जारी हुआ है तब से ये चीज़ ये फाइनल हो गया है कि अब जो है उत्तर प्रदेश के जितने भी छात्र हैं PCS के, RO के, उनके साथ अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब पारदर्शिता सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगी, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कितने नंबर पे हो रहा है, जब कुछ पता ही नहीं रहेगा, 2 पाली में आयोजित कराएंगे, पता नहीं कौन से पेपर, कौन सी पाली का सरल आया, कौन से कठिन आया, और इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने वाली हैं। सर ये कह रहे हैं नॉर्मलाइजेशन की जो ये बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का प्रतियोगी छात्र पिछले कई सालों से अघोषित नॉर्मलाइजेशन का सामना कर रहा है। वो इसे कि जैसे ये कभी भी पेपर बनाते हैं 10 से क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, कभी कभी तो ये 20-20 क्वेश्चन गलत देते हैं, जिससे जैसे गलत देते हैं तो उसमें भी ये रिवाइज आंसर की नहीं जारी करते कि हमने किस उत्तर का सही किया, किसके उत्तर को गलत माना है, जिससे बनाने वाले सही नहीं है। जब इनके पास पेपर बनाने वाले सही नहीं है तो ये नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे? आप बताइए, स्वयं में बताइए। वाले सही नहीं। अरे भाई, जब हर परीक्षा में, हर पेपर में अगर 5 त्रुटियां, 10 त्रुटियां, 15 त्रुटियां हो रही हैं तो कहीं ना कहीं ये कमी किसकी है? छात्रों की तो है नहीं, छात्रों की तो कमी है नहीं ना। ये कमी किसकी है? जो बना रहा है या जो उनसे बनवा रहा है। भाई उसके बाद अगर जब त्रुटि होती है तो जैसे भैया ने कहा कि उसकी दोबारा आंसर की क्यों नहीं जारी होती? भाई हम लोगों को तो बताया जाए ना ये, और फिर आप कहते हैं कि हमने विधि विशेषज्ञों द्वारा पेपर बनवाया। कैसा ऐसा कौन सा विशेषज्ञ कि जो गलत बनाता है? आप इसी में से 10 को उठा के ले जाइए, हम ही से आप 10 को लेके जाइए, हम लोग पेपर बनाएंगे, अगर एक गलती आएगी तो एग्जाम देना छोड़ देंगे।